हाय फ्रेंड्स, जब भरी गर्मी में मई जून के मंथ में पावर कट होने शुरू होते हैं और हमें पता पड़ता है कि जो पीक डिमांड फॉर पावर है वो 200 गीगावाट से ऊपर जा चुकी है, तब हमें एहसास होता है कि इंडिया में पावर की कितनी हंगर है, कितनी भूख है, कितनी डिमांड है, कितनी नीड है। ये वो कंट्री है जो 7% से ज्यादा इकोनॉमिक रेट से ग्रो कर रही है और उसमें पावर की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों, पावर के लिए वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, दुनिया भर की पावर कंपनी है, टाटा पावर है, रिलायंस पावर है, अडानी पावर है, पीजीआईएल है और भी बहुत सारी है। लेकिन क्या आपको पता है इन सारी पावर कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि पावर प्रोड्यूस करने के बाद उसको घरों तक पहुंचाना, और उसके लिए जरूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन की। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली इंडिया में एक मोनोपोलिस्टिक पावरफुल कंपनी है TRIL, यानी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो में हम इस कंपनी को एनालाइज करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स को देखेंगे, इसके प्लस एंड माइनसेस को देखेंगे। इन्वेस्टर के तौर पे दोस्तों आपकी नजर में ये कंपनी जरूर रहनी चाहिए, और इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें क्योंकि ये कंपनी बहुत ही यूनिकली पोजीशन्ड है जिससे कि पूरी पावर की सप्लाई चेन प्रभावित होती है। सो लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स फॉर टुडे फॉर ट्रिल्स लेटेस्ट रिजल्ट एनालिसिस। दोस्तों, ट्रिल के बारे में एनालिसिस शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि एक्चुअली जहां पावर की जरूरत है वहां पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए ट्रांसफार्मर की भी जरूरत है, और इसलिए ये कैसे ये कंपनी काम करती है। लेकिन हाँ, वीडियो का एनालिसिस शुरू करें उससे पहले जरूरी है कि आप वीडियो को अभी से लाइक करें ताकि आप भूल ना जाएं बाद में। और सेकेंड चीज ये है कि आप वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि मैं रिसर्च वाली वीडियोज आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं और आपसे कहीं मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिल का एनालिसिस। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड 817 रुपए की इसकी प्राइस है और ये 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। करीब करीब 0.03% ये डिविडेंड देती है। लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बाकी नंबर्स बताऊं उससे पहले जरूरी है कि आप इस बिजनेस मॉडल को समझें। देखिए क्या होता है ना कि जो पावर कंपनीज है ना वो पावर बनाती है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं टाटा पावर की, ठीक है, उसने या कोई सी भी ले ली, आपने एनटीपीसी ले ली, एनएचपीसी ले ली, कोई सी भी ले ली, आपने वो पावर ली और उस पावर कंपनी ने पावर प्रोड्यूस किया, चाहे वो सोलर से कर रही है, वाटर हाइडल से कर रही है, किसी से भी कर रही है, विंड से कर रही है, किसी से भी। जब ये पावर प्रोड्यूस हुई तो उसके बाद में ये आपका घर है मान लीजिए, ठीक है, यहां तक पावर को पहुंचाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है इलेक्ट्रिक पोल और उसकी जो लाइन है वो, और दूसरी जो चीज होती है ना दोस्तों वो होता है ट्रांसफॉर्मर T1 और T2, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर 1 जो होता है ना T1, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सॉरी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है? ये यहां से पावर को लेता है और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो मान लीजिए इसने यहां से लिया 220 वोल्ट और इसको इसने कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए 22,000 वोल्ट में। ये कम ज्यादा हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि ये पूरे रास्ते में इसका लॉस कम हो, ठीक है, और ये आसानी से यहां पे मिनिमम लॉस के साथ में यहां पहुंचे। यहां घर में आपके अगर ये 22,000 वोल्ट सीधे घर में आ गए तो मान के चलिए आपके टीवी, फ्रिज, एसी सब फूंक जाएंगे, सब जल जाएंगे और घर में आग भी लग सकती है। इसलिए अब क्या किया जाता है कि इस जगह पर, यानी आपके घर के ठीक बाहर आसपास में कॉलोनी में लगाया जाता है ट्रांसफॉर्मर T2। ये T2 क्या है? ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसकी प्राइमरी कॉइल बड़ी होती है, सेकेंडरी कॉइल छोटी होती है, और जब इसमें ट्रांसफॉर्मर में 22,000 वोल्ट एंटर होते हैं तो इसमें से 220 वोल्ट बाहर निकलते हैं और वो सेफली आपके घरों तक पहुंच जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि काम कैसे करती है चीजें। अब बात ये आती है, ये काम क्या टाटा पावर करती है? क्या ये एनटीपीसी करती है? क्या ये मशीन यानी ट्रांसफॉर्मर बनाने का काम करती है? कौन सी कंपनी करती है इनमें से? कोई नहीं। सारी की सारी अपने पावर प्लांट लगा करके और वहां पावर प्रोड्यूस करने में लगी हुई है। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मर के बिना पावर घरों तक सुरक्षित पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। इसलिए हर कंपनी के लिए जरूरी है, पावर कंपनी के लिए, कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का
टाई अप होना जरूरी है। और दूसरी बात, इस सेक्टर में ऐसी कोई बहुत सारे नाम भी नहीं है, यानी करीब करीब ये मान के चलिए बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास में है। तो यहां पर आप समझ गए कंपनी को एक यूनिक एडवांटेज कैसा मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों इसके नंबर्स की। और हमेशा याद रखिए मार्केट में क्या है ना, मैं आपको कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं स्टॉक का प्राइस बता दीजिए और मुझे तो बस इतना 2 मिनट वीडियो देखना है, प्राइस बता दीजिए, बात खत्म करिए। ऐसे लोगों से मैं कहूंगा मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मत आइएगा। और बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, वो देखिए, आपका बहुत भला होगा। मेरे यहां सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स का स्वागत है, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो यहां बात करेंगे विजडम की। नॉलेज मार्केट में हर कहीं मौजूद है, विजडम मौजूद नहीं है। और विजडम तब आती है जब बिजनेस मॉडल को आप अच्छे से समझते हैं। अब आप समझ गए कि प्रोडक्ट की डिमांड कहां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जरूरी है। इतनी जल्दी भी क्या कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल के लिए और वीडियो नहीं देख सकते 10 मिनट के लिए, व्हाट इज दैट। चलिए सॉरी दोस्तों, मैं कभी कभी अपने अंदर की गुबार को निकाल देता हूं, बट कोई नहीं, मैं सिर्फ आपके भले के लिए काम करूंगा और ट्रस्ट आपका कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ROCE कंपनी, यानी ये इंपॉर्टेंट है, 14% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है और 9% के आसपास इक्विटी का रिटर्न है। अब देखिए ये रिटर्न ना ट्रेलिंग रिटर्न है, यानी पुराने डेटा पर आधारित है। तो जैसे आने वाले टाइम में ये रिटर्न आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों बढ़ता हुआ दिखेगा ये बता देता हूं आपको, कि यहां आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ हुई है 8.5% से, जबकि प्रॉफिट बढ़ा है 57% से। तो क्या होगा कि कंपनी सेल्स में ज्यादा मुनाफा कमा रही है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ रहा है और उससे रिटर्न ऑन इक्विटी आने वाले टाइम में बेटर होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 66% है, तो प्लेजिंग वेजिंग इसमें 22% की है, फिर भी कंट्रोल है ओनर्स का, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात, सीरियस इश्यू नहीं है। नंबर्स की बात करते हैं हम लोग, तो अब जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहां कुछ कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे बेकार हैं, किसी भी तरह से इनको आप कॉम्पिटिटर नहीं मान सकते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड। अब सुज़लोन एनर्जी कैसे कॉम्पिटिटर हो गई इसकी, आई डोंट नो, तो इसको आप इग्नोर करिए पूरी तरह से। अब नंबर्स की बात करते हैं, तो यहां देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि ये नंबर्स 267 करोड़ इसका प्रॉफिट था सितंबर 21 में, और सितंबर 24 यानी 3 साल बाद में ये हो गया 462 करोड़। नॉट ओनली दैट, यानी ये डबल हुआ है प्रॉफिट, और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है 13% से 15%, यानी 2% इसका मार्जिन बढ़ गया है। अब मार्जिन बढ़ने की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जब स्केल अपना बढ़ाती है तो उसको माल सस्ते में खरीदने का मौका मिलता है और कंपनी का मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इस कंपनी के कुछ मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बता देता हूं। तो यहां देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर्स है जो कंपनी बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स। रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर, एक्चुअली रेक्टिफायर तो वो होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसफॉर्मर के आगे लगाया जाता है। अब ये कुछ ज्यादा एडवांस लेवल के होंगे, लेकिन 11th 12th में आपने बेसिक रेक्टिफायर तो जरूर पढ़ा होगा, जहां तक मुझे ध्यान है, अगर साइंस रही है तो ये रहा। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट 420 kV एस्टर फ्लूइड फील्ड स्टंट रिएक्टर, ये इसने ट्रिल ने करके दिखाया है। साथ में ये पावर ट्रांसफॉर्मर कितना छोटे मोटे नहीं, 1200 kV क्लास के, यानी अल्ट्रा हैवी ड्यूटी जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो भी ये कंपनी बनाने में एक लीडर है। साथ में ये चारों तरीके के जो ट्रांसफॉर्मर मैंने बताए हैं वो तो ये बनाती ही है। इसके अलावा अब देखिए इसके बिजनेस को देखें हम लोग, तो इसका टोटल जो बिजनेस है यूटिलिटीज, वहां से मतलब रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो करीब करीब 31% आता है यूटिलिटीज से। अब यूटिलिटीज का क्या मतलब, ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां होती है, रेलवे है, और इसी तरह से आपकी जो यूटिलिटी कंपनी है SEBs होती है। साथ में 49% यानी कि लगभग आधा कहां से आ रहा है, पावर से, इंडस्ट्रियल्स से। तो इंडस्ट्रियल्स में, इंडस्ट्री में जहां पे जो पावर सप्लाई होती है, पावर कनेक्शन होते हैं, वहां से आधा बिजनेस आ रहा है। एक्सपोर्ट से 11% बिजनेस आ रहा है और बाकी जगह से इसका 9% आ रहा है। ये मान करके चलिए 89% बिजनेस इसका ओवरऑल भारत से ही आ रहा है, और 9 अब ये जैसे 11% हो गया एक्सपोर्ट, तो कुछ छोटी मोटी चीजों को मिला के वेरिएशन आया है, 9-10% मानिए आप। इसने इसके अलावा टाई अप किया है कहां से,
इसने टाइप किया यूक्रेन की एक कंपनी से, जहां पर ये बड़े हाई लेवल के 765 किलोवाट के ट्रांसफॉर्मर्स बनाएंगे। फ्यूजी इलेक्ट्रिकल कंपनी है जापान, उससे भी इसने टाई अप किया है। तो ओवरऑल देखें तो ये कंपनी टाई अप करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। यहां दोस्तों मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे रेगुलर जो अपडेट्स हैं अबाउट द स्टॉक मार्केट इनसाइट्स, वो मेंबरशिप पे आसानी से मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइन भी किया है और आगे मैं चाहता हूं कि अगर आप सचमुच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारी मेंबरशिप को जरूर ट्राई कीजिए। उस नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो वॉच कीजिए और देखिए कौन सा लेवल आपको सूट करेगा। वहां अलग अलग लेवल्स की डिटेल्स बताई गई है, तो वो देख करके लेवल सूट जो करता है उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आप एक समझदार इन्वेस्टर बनने की दिशा में सही कदम उठा सकें। सेकेंड चीज दोस्तों वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि 5-10 मिनट में ही आप अपना पोर्टफोलियो के लिए अच्छे स्टॉक्स तैयार कर सकें, ढूंढ सकें और आधे घंटे में अपना पोर्टफोलियो बनाने लायक काम भी कर सकें, तो दोस्तों उसके लिए हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास है, वो भी आप ट्राई करके देखिएगा। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत उनको फायदा हुआ है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि सर आप हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश में कंटेंट क्यों बनाने लग गए। तो भाई मैं हिंदी का बंद नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों लैंग्वेजेस में कंटेंट बनाऊंगा, ताकि जो भी लोग इंग्लिश के लिए डिमांड कर रहे थे उन सबकी भी इच्छा पूरी हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं इसके जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स है उनके बारे में, ट्रिल के लेटेस्ट रिजल्ट्स। तो यहां ना इन नंबर्स पे आप जरूर गौर करिए। सबसे पहले कि इसकी सेल्स बढ़ी है ईयर ऑन ईयर पे 80% से, ठीक है, 257 करोड़ 462 करोड़, देख रहे हैं आप, जो मैंने उस जगह पर भी बताई थी। सेकेंडली इसका प्रॉफिट बढ़ा 252% से, भाई साहब 100% से ज्यादा, और नेट प्रॉफिट जो है वो 2711%। अब इसको तो आप मान के चलिए एनोमली है, आपको ये अकाउंटिंग की वजह से नंबर इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 80% और 250% की ग्रोथ इज वेरी सॉलिड। कंपनी के प्रेजेंटेशन को देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी का आप देख सकते हैं करीब करीब ऑर्डर बुक इनके पास 3,500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक अभी हाथ में है। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी की सेल्स 300 करोड़ से नीचे, यानी 267 करोड़ ये था ना नंबर, और उसके पास में 3,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसका सीधा मतलब हुआ मल्टीप्लाइड बाय, मतलब 3,500 डिवाइडेड बाय 300, यानी करीब 12 साल की, या सॉरी 12 क्वार्टर, यानी करीब करीब 3 साल की इनके पास में जो ऑर्डर बुक है वो अवेलेबल है। तो अब आप समझ गए कि विजिबिलिटी कितनी क्लियर है इसको लेकर के। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऑर्डर इनफ्लो 1700 करोड़ का आया है और नेगोशिएशन इनकी चल रही है 18,500 करोड़ के ऑर्डर्स की, यानी मेरे ख्याल से सारी कंपनियां इनसे टाई अप करने में लगी हुई है। यहां आप देख सकते हैं कि इनके जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है उसमें साफ तौर पर रेवेन्यू में जंप दिखा है, साथ में पैट मार्जिन में जंप दिखा है कि जहां पर 1% का पैट मार्जिन होता था अब वो 9% का मार्जिन है कुल मिलाकर के। साथ में आप इसमें देख सकते हैं, हाँ यहां देखिए आप, ये वही है जो मैं शुरू में आपको बता रहा था। अच्छा ये स्लाइड मैंने भी पहले नहीं देखी थी, ये वाली स्लाइड, पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस कंपनी के जो मतलब ये लेटेस्ट रिजल्ट की, बाकी तो पहले रिसर्च होती है, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद थी कि सारे क्लाइंट्स, जब इस कंपनी के बारे में मैंने पहली बार सुना था, देखा था, मुझे पता था कि सारी पावर कंपनियां इस कंपनी के बिना नहीं चल सकती। तो आप देखिए पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अडानी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, टोरेंट पावर्स वगैरह वगैरह सारी कंपनियां इससे मतलब इससे जुड़ी हुई है। तो ये सारे इसके क्लाइंट है। तो आप समझ गए कि कितनी यूनिकली पोजीशन में ये कंपनी मौजूद है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल एनालिसिस की, उसको भी जल्दी से कवर करेंगे। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जब भी किसी पावरफुल कंपनी के बारे में मैं बात करता हूं, एनालिसिस करता हूं ना, तो ये एनालिसिस ना इट कैन गो अप टू आवर्स एंड आवर्स। मतलब एक जो एनुअल रिपोर्ट है ना वो 300 पेज के लगभग होती है। 5 साल की एनुअल रिपोर्ट हम लोगों को स्टडी करनी चाहिए, मतलब 1500 पेजेस का रिसर्च। अब आप सोचिए कि मैं 15 मिनट में कैसे डिलीवर कर सकता हूं, तो कुछ चीजें छूट सकती है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा एडवांस में। और दोस्तों मुझसे कुछ गलतियां भी हो जाती है, अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे ये मानिए कि मैं भी इंसान ही हूं आप ही की तरह से। कभी कोई फैक्ट में कहीं चेंज हो तो आप मुझे प्लीज बता दिया कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा वो भूल सुधार कमेंट में डाल दूं अपना, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों इतना कहीं ना कहीं चूक होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आप मुझे बिल्कुल इंसान समझ करके माफी करें। नेक्स्ट जो बात करते हैं टेक्निकल्स पे, चलिए तो टेक्निकल्स की बात करें तो यहां पर ये टेक्निकल चार्ट है। ट्रिल के टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं खासतौर पे एक चीज, और वो ये है कि एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है साफ तौर पे।
अब रिवर्सल ऑफ ट्रेंड आप कहेंगे साहब कौन सा रिवर्सल ऑफ ट्रेंड आ गया, तो वो ये आ गया आपका कि ये जो यहां पर है ना डबल बॉटम का फॉर्मेशन एक तरह से हो रहा है, ये जो है ना ये डबल बॉटम बना आपका, और उसके बाद में ये मूविंग एवरेजेस जो है, मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है और साथ में ये स्टॉक प्राइस भी उस हिसाब से चल रही है। तो इसके हिसाब से प्लस जो आरएसआई है ना वो भी राइजिंग मोड पे है। मैं आपको जरा दिखा देता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो आरएसआई है उसकी डाइवर्जेंस जो है ना वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब ऊपर की तरफ जाती हुई, यानी ये ट्रेंड के ऊपर यानी बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन स्टार्ट में दे रही है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों इसमें तेजी देखने की संभावना है। अब आप पूछेंगे टारगेट क्या है और इसका वो जो सपोर्ट वो, तो यार मैं उसमें पढ़ता नहीं हूं कि क्या सपोर्ट क्या स्टॉप लॉस लगाना। आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना तो आपके 1-2% ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल 7 साल में आपके पास में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। और अगर आप ये 2% कमा लिया आज और 2 रुपया कमा लिया 4 लोगों को बता करके स्क्रीनशॉट भेज के खुश हो गए, वो एक अलग चीज है। उस कैटेगरी में तो फिर मेरे ख्याल से दोस्तों आपको तो नहीं होना चाहिए। आप मेरे दोस्त हैं, मजे के लिए कर सकते हैं बट वैसे नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप 1-2% देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना, कंपनी करती क्या है, उसका किस प्राइस लेवल पे अंडर वैल्यूड हो रहा है स्टॉक, ये सारी चीजें देखनी जरूरी होती है। और इन सब की जानकारी हमारी मेंबरशिप में मिलती है और साथ में जो स्टॉक सिलेक्शन की मास्टर क्लास है उसमें सिंपल आसान भाषा में बिना किसी थ्योरी के सिर्फ प्रैक्टिकल यूजफुल इंसाइटफुल नॉलेज ये आपको मिलेगी हमारी मास्टर क्लास में। ट्राई जरूर करिएगा और अगले वीडियो में तब तक मिलता हूं मैं जल्दी आपसे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। और हाँ, जाने से पहले कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आपको क्या लगता है ट्रिल कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगी ये भी मुझे बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को हिट करिए। और अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो मेरी मेहनत का फिर क्या फायदा। मेहनत का रिटर्न देने के लिए आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। मैंने देखा 42% मेरे जो दोस्त हैं आप जैसे, उन्होंने व्हाट्सएप पे इसको शेयर किया है। सो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूं। जय हिंद।